हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्किट फिल्टर्स के बारे में। अब देखिए, जो भी नया बंदा आता है स्टॉक मार्केट में, वो जानना चाहता है कि भाई ये सर्किट फिल्टर क्या होते हैं। वो देखता है कि कोई भी कैश सेगमेंट में कोई भी स्टॉक है, वो अचानक से उसको सर्किट लग गया है। तो सर्किट होता क्या है? देखिए, स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज ने कोई भी स्टॉक में मैनिपुलेशन ना हो, वहां पे कुछ भी नहीं किया, सर्कुलर ट्रेडिंग ना हो, स्पेक्यूलेशन ना हो, इसके लिए एक्सचेंज ने कुछ सर्किट लिमिट्स दिए। अभी कैश सेगमेंट की पहले बात कर लेते हैं। सपोज एक स्टॉक है, कैश सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करती है, उसको ज्यादा से यानी उसको सर्किट लिमिट देती है कि भाई 20% ऑन द लोअर एंड अपर साइड। तो एक दिन में वो स्टॉक 20% ऊपर जा सकते हैं और एक ही दिन में 20% नीचे भी जा सकते हैं। तो ये उसका लिमिट रहता है, यानी 20% से ज्यादा वो जाता नहीं है, 20% से कम वो गिर नहीं सकता है। अभी क्या होता है, ये मैं आपको है ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज एक शरारती बच्चा है हमारे घर में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, भाई तू इधर से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है इधर से आगे जाएगा तो वो बवाल कर देगा। तो उसको है ना एक दायरे में अपन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। वैसे ही स्टॉक रहते हैं, स्टॉक भी क्या करते हैं, 20% इधर, 20% से आगे तू ना जाएगा, 20% से नीचे तू ना जाएगा। तो ये लिमिट लगा देते हैं स्टॉक को चढ़ने और गिरने का। अभी अगर सपोज 20% एक्सचेंज देख रहा है कि भाई ये डेली 20% बढ़ रहे हैं, तो डेली 20% बढ़ रहे हैं, तो एक्सचेंज को समझ में आ जाता है इसमें तो कुछ चल रहा है, स्पेकुलेशन चल रहे हैं। तो एक्सचेंज फिर उसका सर्किट लिमिट लोअर कर देता है, यानी पहले 20% था, उसके बाद उसका 10% कर देता है। 10% करने के बाद उसको अगर फिर से दिख गया कि भाई ये सुधरा ही नहीं है, 10% से आगे जा ही रहे हैं, तो फिर एक्सचेंज क्या करते हैं, उसका लिमिट 5% कर देते हैं। जैसे शरारती बच्चा उधर जाके भी हरकत कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं भाई तू इधर घर में ही रहेगा। अभी घर में भी वो बवाल करने लगा, फिर बोलते हैं तू खोली में ही रहेगा तेरी। तो ये होता है। तो ये जैसे बच्चे का बिहेवियर है, वैसे ही स्टॉक का बिहेवियर है। स्टॉक के बिहेवियर से पता चलता है कि इसमें स्पेकुलेशन हो रहे कि नहीं। ज्यादा स्पेकुलेशन हो गए तो पहले 20 का 10% कर देते, 10 का 5% कर देते। ये सारी बातें होती है। अभी ये तो हो गई कैश सेगमेंट की बात। कैश सेगमेंट में ज्यादा से ज्यादा 20%, लोअर से लोअर 5% का सर्किट रहता है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर सेगमेंट की। अभी देखिए, फ्यूचर्स में जो स्टॉक रहते हैं उनमें चढ़ने और गिरने का कुछ लिमिट ही नहीं है। यानी वो जो स्टॉक रहते हैं वो एक ही दिन में 50 से 60% वो गिर भी सकते हैं या चढ़ भी सकते हैं। तो इसीलिए मैंने जब स्टॉक फ्यूचर का वीडियो बनाया था, तो आपको बोला था कि उसमें वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा होती है, इतनी हाई होती है कि उसमें काम करना, उस रिस्क को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए स्टॉक फ्यूचर में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी वेल्थ एक ही दिन में पूरी की पूरी इरोड कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इरोड हो सकती है। तो स्टॉक फ्यूचर में आपने बहुत तरीके से काम करना है, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। वहां पे गिरने और चढ़ने का कुछ लिमिट ही नहीं है। वैसे कैश सेगमेंट में नहीं है। कैश सेगमेंट में ज्यादा से ज्यादा 20%, ज्यादा से ज्यादा 20% गिर सकता है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में एक ही दिन में 50 to 70% भी गिर सकते हैं। इतना ज्यादा वोलेटिलिटी स्टॉक फ्यूचर के स्टॉक्स में होती है, तो उनसे थोड़ा सा दूर रहने का। अभी देखिए, ये तो हो गई स्टॉक्स की बात। अभी क्या है, कभी कभी इंडेक्स में भी सर्किट लग जाता है। सपोज आप अपनी निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में कैसा होता है, 10% का अगर सर्किट लग गया तो निफ्टी में 1 घंटे का हॉल्ट होता है, यानी 1 घंटे तक पूरी ट्रेडिंग रुक जाती है। उसके बाद फिर से मार्केट रीओपन होता है। अगर फिर से उसके बाद 5% का फिर से अगर सर्किट लग गया, फिर 2 घंटे तक मार्केट हॉल्ट कर देते हैं। और अगर उसके बाद फिर से 5% यानी टोटल 20% का मार्केट में उछाल आ गया, एक कोई भी डायरेक्शन में उछाल या गिरावट, तो पूरे दिन के लिए, उस टाइम से पूरे दिन के लिए वो मार्केट क्या हो जाती है, बंद कर देते हैं। फिर मार्केट रीओपन होगी नेक्स्ट डे। यानी ज्यादा से ज्यादा एक ही दिन में मार्केट 20% बढ़ सकती है या 20% घट सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो पहले 10% बढ़ेगी, फिर हॉल्ट 1 घंटे का, उसके बाद 5%, फिर 2 घंटे का हॉल्ट, उसके बाद फिर से 5% पूरी बंद। यानी ये कभी भी किसी भी मोमेंट में हो गया, यानी मॉर्निंग में हो गया, 12 बजे हो गया, 2 बजे हो गया, उसके बाद वो मार्केट क्लोज होती है। 20% से ज्यादा कुछ भी उधर
ट्रेडिंग होती नहीं है, ट्रेडिंग को रुकवा देते हैं, मार्केट क्लोज, घर जाओ और नेक्स्ट दिन आओ, ये होता है इसमें इंडेक्स में ऐसा होता है सर्किट लिमिट। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई कि सर्किट लिमिट होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा T2T ट्रेड क्या होता है और बात करेंगे ऑक्शन मार्केट की। थैंक यू वेरी मच।